और इंदौर के बहुचर्चित राजा हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों में छिपी धोखे और खतरों की परतें भी उजागर करने वाली घटना बन गई है। इस हत्याकांड का सबसे बड़ा असर शादी जैसे पवित्र रिश्तों पर पड़ा है। अब लोग शादी से घबरा रहे हैं, खासकर युवाओं और उनके माता पिता के बीच डर और असमंजस का माहौल बन गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुस्कान कांड और सोनम केस जैसे मामलों ने समाज में और भी ज्यादा अविश्वास और डर भर दिया है। लड़के हो या लड़कियां, अब हर कोई शादी से पहले मुस्कान और सोनम जैसे कांडों को याद कर रहा है। नहीं बन रहा, अब डर चुके हम बहुत ज्यादा। भोपाल, इंदौर, दिल्ली समेत कई शहरों में युवाओं के बीच एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब लड़के सिर्फ सही लड़की की तलाश में नहीं बल्कि जान बचाने लायक रिश्ता भी खोज रहे हैं। राजा मर्डर हिस्ट्री कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन कुछ न कुछ एक नया मोड़ आ रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया। उसके बाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और मेरे साथ कुछ युवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस मर्डर हिस्ट्री को कैसे देखते हैं और खास करके सोनम ने जिस तरीके से राजा का मर्डर किया उसको लेकर के पूरे देश में एक डर का माहौल है। इसको लेकर के हम युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे वो कैसे देखते हैं। सर, ये जो सोनम मर्डर केस हुआ इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैम अब क्या ही कहें, उसमें जो होना था हो गया, अब उसके लिए क्या ही बोल सकते हैं। नो कमेंट। हम अभी तो ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं है, जो हो रहा है चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं उसमें जैसा माहौल। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस केस को कैसे देखते हैं। सर, ये जो सोनम वाला केस हम देख रहे हैं पूरे देश में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं उसमें कुछ कहना तो नहीं चाहता मैं। वो केस मतलब मेरी तरह से गलत ही है। उस लड़की ने गलत किया, नहीं करना था उसको। आप क्या कहेंगे? मैं भी कहूँगा ये तो गलत ही हुआ उसके साथ, सौरभ के साथ जो भी हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए था सोनम को। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस मर्डर हिस्ट्री को कैसे देखते हैं। सर, जो सोनम ने राजा को जो मारा और लोगों में अब क्या लग रहा है आपको, क्या शादी से डर है? हाँ, कुछ लोग जो एजुकेटेड नहीं, उन्हें डर तो है कि इस कंडीशन ऐसा हो सकता है। मतलब बाकी जो सब चीजें जानते हैं वो उन्हें नहीं है। मतलब ये केसेस ऐसा नहीं कि हर लोगों के साथ कभी कभी हो सकता है वन टाइम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से अभी सोनम का केस लगातार पूरे देश में हाईलाइट हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ज़्यादा उस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, सोनम ने राजा को जिस तरीके से मार दिया शिलोंग ले जाकर के, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैम वो तो है तो बहुत गलत, जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर मेरे ख्याल से पहले ही अगर घर वालों ने अच्छे से वार्तालाप या बैकग्राउंड या अगला पिछला पता कर लिया होता तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। तो आपने देखा कि कुछ लोग थे वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सोनम और राजा का केस है उसमें वाकई बेहद गलत हुआ है, लेकिन पुलिस भी लगातार अब और कई सबूतों को तलाश कर रही है। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है। सोनम को केस को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? बेवफा है, सोनम बेवफा है। क्या कहेंगे? अच्छा, आप भी युवा हैं, आगे जाके शादी करने का मन बना रहे होंगे तो? नहीं बन रहा, अब डर चुके हम बहुत ज्यादा। क्योंकि ये पहला केस नहीं भाई, 2-3 हो गए हैं, अब डर लग रहा है हमें भी। ये तो युवा अब इतना हुआ है, जो केस हुआ है उससे बहुत डरे हुए हैं लोग। खासतौर पर युवाओं की शादियों को लेकर माता पिता बेहद सतर्क हो गए हैं। अब शादी से पहले सिर्फ कुंडली मिलान या जात पात ही नहीं देखी जा रही बल्कि लड़का या लड़की की पृष्ठभूमि जांचने के लिए डिटेक्टिव एजेंसियों की मदद ली जा रही है। प्राइवेट डिटेक्टिव संचालक राजेश पांडे ने बताया कि टंकी कांड, सांप कांड और राजा हत्याकांड के बाद लड़कियों की जांच के लिए ज्यादा केस आ रहे हैं। लड़कियां क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं, इस तरह के ज्यादा कॉल आ रहे हैं। देखिए, अभी सोनम के कांड के बाद हमारे पास 28 केस ऐसे नए आ गए हैं जिसमें कि लड़के पक्ष के पेरेंट्स ने, कुछ लड़कों ने हमसे ये कहा है, ये पूछा है, ये डिटेक्टिव करवाया है कि लड़की का चरित्र कैसा है, लड़की का क्रिमिनल माइंडेड कैसा है, लड़की का कोई अफेयर तो नहीं है, उसका कोई बॉयफ्रेंड क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं है, ये हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं करेगी, हमें हमारी जान माल को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार की कई बातों को लेकर लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं।
और अभी संपर्क करने वाले लगभग रोज ही 10 फोन आते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 28 केस सोनम कांड के बाद आ चुके हैं। हजारों हिस्ट्रियाँ निकाली हैं, साल हजारों केस किए, जो हमसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा काम होता है। जैसे जो पक्ष आता है, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, यदि वो हमसे कहता है कि हमको अल्कोहल की जानकारी चाहिए तो वो दी जाती है, वो चरित्र की जानकारी मांगता है वो दी जाती है, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मांगता है कि ये प्रॉपर्टी उसने बताई है उसकी है कि नहीं है, ये गाड़ी उसने बताई है कि नहीं है, या नौकरी कर रही है वो करती है कि नहीं, सैलरी उसने 2 लाख रुपए बताई है कि नहीं है। तो जो जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट जिसकी होती है वैसे उसको जांच करके विद एविडेंस हम देते हैं। तो आपने देखा कि हमने कई युवाओं से बात की और युवाओं का कहना है कि वाकई सोनम तो बेवफा निकली, लेकिन लोगों में थोड़ा सा भय भी है। लेकिन अब लोग ये लगातार बात कर रहे हैं कि एक बार शादी करने से पहले परिवार से बात की जाए, लड़की से बात की जाए और उसके बाद ही किसी भी शादी जैसे मजबूत रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश।